एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो योग ग्राम जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वहाँ की दिनचर्या क्या होती है। वहाँ पहुँचने के बाद सुबह से उठकर और शाम तक क्या क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या क्या प्रक्रियाएं वहाँ है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये बताते हैं आपको कि जब आप योगग्राम जाते हैं तो वहाँ सुबह से क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब आप योगग्राम पहुँचते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन और जो भी कागजी प्रक्रिया है उसकी सारी चीज़ें पूरी होने के बाद जब आपको कमरा दिया जाता है तो जिस दिन आप जाते हैं उस दिन सारी प्रक्रिया करते करते आपको 11:30-12 बज जाते हैं। तो पहले दिन का जो ट्रीटमेंट होता है वो हाफ डे से शुरू होता है, यानी कि 2:30 बजे से जो पंचकर्मा या नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट देना होता है वो उस समय से शुरू होता है। और जो प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट नेक्स्ट डे से होता है वो सुबह के 4 बजे से शुरू हो जाता है। तो 4 बजे से अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उसके लिए आपको 3:30 बजे उठ जाना होता है। उठ के आप फ्रेश हो लें कि 4 बजे से 4:45 तक का जो समय होता है वो एनीमा षटकर्म का होता है। इसमें एनीमा, आई वाश, कुंजल क्रिया, जल नेति, सूत्र नेति, ये सारी चीज़ें सुबह 4 बजे से 4:45 तक पूरी हो जानी होती है। इतने समय में ये सारी प्रक्रिया पूरी करके आपको योग मैदान पहुंचना होता है जहां योगा होता है। लेकिन योगा शुरू होने से पहले 4:45 से 5 बजे जो समय होता है वो काढ़ा दिया जाता है, यानी कि जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप वहां गए हैं और आपको डॉक्टर ने काढ़ा लिखा है तो योग मैदान में ही किनारे में काढ़ा लेके वहाँ पे खड़े रहते हैं वहाँ के जो भी स्टाफ होते हैं और आप अपने पर्चे में देखें कि क्या आपको डॉक्टर ने लिखा है और वहाँ जाकर आप काढ़ा लें। उसके बाद 5 बजे से 7:30 बजे तक लगातार योगा होता है, जिसमें या तो स्वामी रामदेव जी खुद करवाते हैं या फिर जो वहाँ के योगाचार्य हैं उनके द्वारा योग करवाया जाता है। 7:30 बजे जब योगा ख़त्म होता है तो वहीं पर मिट्टी पट्टी लोगों को दी जाती है। योग मैदान में ही जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे अपनी सीट पे लेट जाएं और वहाँ पे मिट्टी पट्टी दी जाती है। और उस दरमियान डॉक्टर नीरज जो नेचुरोपैथ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं उनका कार्यक्रम होता है। वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताते रहते हैं और साथ के साथ आपकी मिट्टी पट्टी भी पूरी हो जाती है। 8 बजे के बाद अगर किन्हीं को ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है तो उसके लिए आप जाएं। और इसी बीच सुबह के नाश्ता का टाइम होता है जो 8 से 9 बजे तक का होता है। नाश्ता करने के बाद 9 बजे से 12:30-1 बजे तक प्राकृतिक चिकित्सा जो डॉक्टर ने लिखा है वो आप वहाँ जाकर वो ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट में नेचुरोपैथ या पंचकर्मा जो भी है उसके बीच में ही जो आपको थोड़ा समय मिलता है तो यज्ञ चिकित्सा, यानी जहाँ पे यज्ञशाला है वहाँ पर जाकर हवन करें। अपने ही जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार वहाँ हवन सामग्री दी जाती है, उससे आप हवन करें, क्योंकि हवन का बहुत बड़ा लाभ स्वामी जी अक्सर बताते रहते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा, एक्यूपंक्चर चिकित्सा, ये सारे जो कार्यक्रम है ट्रीटमेंट का ये आपको 9 बजे से 12:30 के बीच में लेनी होती है। 12:30 बजे के बाद भोजन का समय होता है दोपहर का, और भोजन भी वो जो डॉक्टर ने आपको लिखा है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ आपको रोटी चावल दाल ये सब खाने को मिलते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम है उसके अनुसार डॉक्टर को जो सही लगता है वो उस अनुसार पर्चे पे लिख देते हैं। और वहाँ भोजनालय में जब आप जाते हैं तो आपको वही खाना मिलता है जो डॉक्टर ने लिखा हुआ होता है। अलग से आपको कुछ भी नहीं वहाँ मिलता है। 2 बजे से आधे घंटे आराम का समय होता है। आप आराम करें या फिर बैठ के कहीं पर योगा कर लें।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ जब आप जाते हैं हर जगह हरियाली है, हर जगह जड़ी बूटियाँ लगी हुई है, तो आप कहीं भी बैठ के अपने योगा को पूरा करते हैं तो फ़ायदा ही होता है। फिर 2:30 से 5 बजे तक प्राकृतिक चिकित्सा शुरू हो जाती है, क्योंकि किसी को पंचकर्म पहले हाफ में दिया जाता है और सेकंड हाफ में नेचुरोपैथ, या फिर पहले नेचुरोपैथ अगर लिखा हुआ है 9 से 12 बजे, तो 2:30 बजे के बाद आपको फिर पंचकर्मा के लिए जाना होता है। वो सारा कुछ पर्चे पे डॉक्टर लिख देते हैं। फिर शाम के समय 5:30 से 6 बजे तक जूस यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके अनुसार जो कुछ वहाँ क्वाथ दिया जाता है, जो ताज़ा बना कर दिया जाता है, उसे जूस ही वहाँ बोलते हैं। तो ये समय होता है जो आप भोजनालय में जाकर अपना जूस ले लें। और फिर शाम के समय 6 से 7:30 बजे इतनी देर तक फिर से योगा होता है। और ये जो शाम का योगा होता है इसमें स्वामी जी नहीं होते हैं, वहाँ जो योगाचार्य होते हैं उन लोगों के द्वारा ये करवाया जाता है। और स्पेशली जिनको जो प्रॉब्लम है, अलग अलग योगाचार्य अलग अलग जगह बैठे होते हैं मैदान में। जैसे किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है, किन्हीं को थायराइड की प्रॉब्लम है, किन्हीं को लीवर की प्रॉब्लम है, जिस तरह की प्रॉब्लम है उसके अनुसार अलग अलग सेक्शन में लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे आप जाकर योगा करें। तो ये शाम का जो योगा होता है थोड़ा स्पेशल होता है, इसे ज़रूर करना चाहिए अटेंड। क्योंकि सुबह का योगा होता है वो सबके साथ होता है, लेकिन शाम का योगा होता है अलग अलग सेक्शन में लोग बैठे होते हैं मैदान में। जिनको जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर जाकर योगा कर लें। और 7:30 से 8:30 बजे तक का जो समय होता है रात का, वो रात्रि भोजन का है। जो कुछ भी आपके पर्चे पे लिखा हुआ है वो भोजनालय में जाएं और आपको वहाँ मिल जाएगा। और रात को 9 बजे फिर से क्वाथ, अगर डॉक्टर ने लिखा है तो रात को फिर से आपको वो क्वाथ मिल जाएगा वहाँ। इस तरह से सुबह से शाम तक जो वहाँ की दिनचर्या है ऐसे ही चलती है। और जो पहले दिन आपको आधे समय का ट्रीटमेंट मिला था, वो लास्ट दिन जिस दिन आपको घर वापसी आनी होती है, उस दिन सुबह से 12:30-1 बजे तक का जो समय होता है, उस समय वो ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है जो पहले दिन छूट गया होता है। यानी कहने का मतलब छूटता कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर अगर 7 दिन का आपने बुकिंग कराई हुई है तो 7 दिन पूरा ही आपको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये थी जानकारी योग ग्राम के दिनचर्या की। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। अगर कोई योग ग्राम जाना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम ये जानकारी मिल पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।